हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप बेंगलोर में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी भाई बहन अपनी तैयारी में मन लगा करके लगे हुए होंगे। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी को लेकर के, जिसके लिए आप सभी के कमेंट डेली आना अनिवार्य हो गया। एक तरीके से मैं कोई भी वीडियो बना रहा हूँ, किसी भी वैकेंसी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए जरूर कमेंट आता है आपका, तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखनी है। हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, क्योंकि यूपी पुलिस की तैयारी करने वालों के लिए ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ बिल्कुल मन से बना रहा हूँ। जो भी बताऊँगा बिल्कुल एकदम सच्चाई बताऊँगा, बहुत अच्छी जानकारी दूंगा, बिल्कुल एकदम मन से वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, 10 मिनट तक भी पहुँच जाए, मुझे ये बाद में पता चलेगा कितनी होगी। तो इस वजह से इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। कुछ मैंने 2-3 प्रश्न लिखे हैं आपके जो इंपोर्टेंट हैं, जो आपके द्वारा पूछे जा रहे हैं। हालांकि आपके कुछ प्रश्न और भी हैं, मैं डेली एक वीडियो के माध्यम से इसी तरीके से, जैसे अब ये वीडियो बना दी, अभी दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपके कुछ जो और इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको ले लूँगा। तो इसी तरीके के कुछ बात करेंगे हम। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, कि सबसे पहला जो प्रश्न आपका यही है कि भर्ती कब आएगी। आपको पता होगा सबसे ज़्यादा आप यही पूछते हैं कि भर्ती कब आएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि वैकेंसी अगर आती है तो उसकी किसी न किसी तरीके से कोई भी सूचना पहले अगर आ जाती है किसी के पास, या कोई बता देता है या किसी तरीके से, तो जैसे उसी तरीके से हमारे पास आती है। ऐसा है नहीं कि स्पेशल मेरे पास कोई सूचना आए भर्ती बोर्ड से या किसी और भाई बहन के पास, जो भी यूट्यूब जिनका भी चैनल है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, वो सभी अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगर ऐसा भी होता है कि उनके पास कोई वैकेंसी की सूचना जा रही है तो मेरे पास भी हो सकता है आ जाए, या अगर मेरे पास है तो हो सकता है उनके पास भी चले जाए। ऐसा नहीं है कि स्पेशल अगर किसी के पास कोई जानकारी नहीं है तो मेरे पास आ जाए, ठीक है। बस इतना हो सकता है कि लेट अवेयर किसी न किसी के पास, किसी को उनको पता चल गया तो मुझे नहीं पता चला, बाद में पता चला, या मुझे पता चल गया तो हो सकता है उनको कोई जानकारी 1-2 दिन बाद पता चल जाए। तो सीधी सी कुल मिलाकर के बात कहने का मतलब ये है कि इस समय भर्ती के बारे में किसी को कोई भी कंफर्म जानकारी नहीं है। इसका रीज़न यही है कि अभी वैकेंसी के बारे में कोई किसी भी तरीके से चर्चा नहीं चल रही है, ना किसी के पास कोई जानकारी है। अगर आपको कोई ये बता रहा है कि इस डेट को आएगी या इस महीने में आएगी, तो बिल्कुल वो गलत बता रहा है। आपने देखा होगा कि मैंने बहुत टाइम से इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई। आपने पूछा भी मुझसे कि सर इसके यूपी पुलिस के ऊपर कुछ बताओ, वैकेंसी कब आएगी, इसके ऊपर कुछ बता नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि रोज़ रोज़ वैकेंसी के ऊपर वीडियो बनाना, यूपी पुलिस वैकेंसी आ रही है, कब आ रही है, तो मुझे गलत सा लगता है कि जब कोई जानकारी है ही नहीं तो क्या बताएं। हो सकता है आपको अगर किसी दिन लगा भी होगा कि ये वीडियो इतनी बनाते हैं, लेकिन आज कह रहे हैं कि रोज़ रोज़ वीडियो बनाना गलत है। तो जैसे जैसे कोई इन्फॉर्मेशन, कभी कभी लगता है कि लगातार कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आती जा रही है, तो लगातार वीडियो आती जाती है, तो आपको लगता है ऐसे कि वीडियो इतनी ज़्यादा बना रहे हैं। लेकिन अब आपने देखा होगा कि पिछले लगभग शायद 1 महीने से मैंने इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई। हो सकता है बीच में कोई जानकारी कोई दे दी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता। अगर लेकिन फिर भी मैं 1 महीने से, पिछले में 1 महीने से कोई वीडियो मैंने इसके ऊपर नहीं बनाई। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि फिलहाल किसी के पास कोई भी किसी भी तरीके की जानकारी नहीं है। लेकिन अब इसमें एक प्लस पॉइंट क्या है, जो मैं आपको एक जानकारी दे दूँ कि देखिए, ये कंफर्म समझ लेना, इस समय अब 2023 चल रहा है, 2023 में आपकी वैकेंसी आएगी और वो ज़रूर आएगी। अब अपने इस समय को आप किस तरीके से निकालते हैं, वैकेंसी डेली पूछ के निकालते हैं, इस पे इतना ध्यान देते हैं कि अपनी आप खुद पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये आप अपने खुद के लिए नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। आप खुद समझ लीजिए, अगर मतलब इतना ही अच्छा होता डेली वैकेंसी बताना या सुनना कि वैकेंसी कब आ रही है, इसके ऊपर वीडियो देखना, तो मैं डेली वीडियो बना देता यूपी पुलिस के ऊपर। मैं डेली वीडियो मैं भी तो बना सकता था इस यूपी पुलिस के ऊपर। मुझे यही लगता है, मतलब अपने आप में एक शर्म सी लगती है कि यार कोई जानकारी है नहीं, उसके ऊपर क्या वीडियो बनाऊं, ठीक है। अगर कोई जानकारी होती है तो अच्छा लगता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जानकारी नहीं है तो कि वैकेंसी आपकी नहीं आएगी, वैकेंसी आपकी जरूर आएगी। आपके लिए जानकारी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छी खुशखबरी ये बता रहा हूँ कि आपकी वैकेंसी इसी साल आएगी, किसी भी वहम में मत रहना। आपको पता है ये इस समय अप्रैल चल रहा है और अप्रैल बिल्कुल ख़त्म होने को है। अब आपके पास कितने महीने बचेंगे, जो भी जितने भी महीने बचें, और ये भी मत समझना कि दिसंबर तक आएगी, दिसंबर से पहले ही वैकेंसी आएगी। नवंबर दिसंबर भी मत समझना कि नवंबर में आएगी, अगर कह दिया 23 की तो दिसंबर में आएगी, ऐसा कुछ नहीं, पहले ही वैकेंसी आ जाएगी। तो आपके पास मुश्किल से आपको 4-5 महीने मिल जाएँ, एग्जाम जब आपका होगा, जब आपकी वैकेंसी आ जाए, तो इन 4-5 महीनों में ये कोशिश करिए कि अपनी तैयारी को एक अच्छी तरीके से धार दे दें। हो सकता है आप में से कुछ भाई बहन ऐसे हों जो अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, उनको लग रहा हो कि हम एग्जाम निकाल लेंगे। तो देखिए, ये अंदर से जो आपका कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये बिल्कुल हो सकता है अच्छी बात है और अच्छा भी है जब आपने तैयारी की है तो। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने तैयारी कर ली अच्छी तरीके से, आपको लग रहा है
तो आप उसका रिवीजन करिए, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। आपको एक एक प्रश्न ऐसे रट जाना चाहिए। तो इस तरीके से मैं बस इस भर्ती के ऊपर यही कहना चाहूँगा कि फिलहाल किसी के भी पास कोई जानकारी नहीं है। दूसरी बात इसके साथ साथ बस ये है कि आपकी वैकेंसी इसी साल जरूर आएगी। तो ये थोड़ा आपकी भर्ती का, अब भले ही बार बार मत पूछना, जैसे ही कोई भी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, मानो कल ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी यूपी पुलिस को लेकर के, तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा। ठीक है, ये तो आपका ये प्रश्न होगा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, आपको भी पता है। अब दूसरे प्रश्न की बात करें हम कि कितने घंटे पढ़ाई करें यूपी पुलिस के लिए। आप में से कुछ भाई बहन पूछते हैं कि भैया कितने घंटे पढ़ाई करें। तो देखिए, जितना जो मेरा मानना है, हो सकता है सबका देखने का नज़रिया, सोचने का, बात करने का अलग अलग होता है। जो मेरा मानना है कि पढ़ाई में कभी घंटे मैटर नहीं करते, वो डिपेंड करते हैं आपके ऊपर। मानो जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं यूपी पुलिस में इस समय मैं जॉब कर रहा हूं, तो जितना मेरे पास समय है मुझे कहाँ लगाना चाहिए। जैसे मेरी ड्यूटी है, जो भी ड्यूटी है मेरी 8 घंटे की ड्यूटी के बाद मेरे पास और है ही क्या काम, जो इंपॉर्टेंट काम है वो काम करना, बाकी की अपनी पढ़ाई करना। तो यही तो रहता है। अब आपके पास, जैसे आप घर रह रहे हो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जॉब में नहीं है, फिलहाल जो घर रह रहे हैं, मानो उनके पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे में ये भी नहीं कह सकता मैं कि घर आपके पास कोई काम नहीं है, मम्मी पापा भी कुछ काम बता रहे हैं, कुछ ज़्यादातर मैं मानता हूँ कि गांव से ही लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो अपने खेत का भी काम होगा, बाहर का भी कोई भी काम होगा। तो कहने का मतलब है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट काम है उन सभी को हटा करके, और आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी है ही क्या, बस ये अपना जीवन सुधारेगी। तो जो भी अपना समय सीधा अपना पढ़ाई में लगाओ, उसके ऊपर घंटे गिन रहे हो आप कि 1 घंटे पढ़ें या 2 घंटे पढ़ें। लेकिन फिर भी मैं आपको एक एवरेज बता दूं कि कम से कम आप डेली 4-5 घंटे, तो 4-6 घंटे तो नॉर्मली निकाल लीजिए। क्योंकि आप कोई कुछ कर भी नहीं रहे हैं घर पर, कुछ करने का मतलब ये नहीं करा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब उसके जो घर के काम है उनके अलावा आपके पास और कोई तो काम है ही नहीं। किसी दिन कोई भी 1-2 दिन कोई इमरजेंसी काम आ गया, वो बात एक अलग है, नहीं, कम से कम 4-6 घंटे तो आप नॉर्मली डेली कम से कम निकालिए। ठीक है, तो कभी भी मैं फिर अभी भी कोई फिक्स नहीं बता रहा हूँ। हो सकता है बहुत से भाई बहन ऐसे हों जो 6 घंटे से भी ज़्यादा पढ़ रहे हों, जो 4 घंटे से भी ज़्यादा पढ़ रहे हों। तो कभी भी घंटे ये भले ही मत पूछा करिए, मुझे ये ठीक नहीं लगता कि कितने घंटे पढ़ाई करें, क्योंकि घंटे कभी मैटर नहीं करते। कुछ आपने ऐसे भी देखेंगे जो फुल टाइम 24 घंटे इनके पास कोई काम नहीं है, वो तैयारी कर रहे हैं। एक बंदा ऐसा है जो कि जॉब कर रहा है कहीं, लेकिन वो जो जॉब कर रहा है उसको वो जॉब में भी टाइम दे रहा है, वो पढ़ भी रहा है, लेकिन उसका सिलेक्शन हो जाता है। जो 24 घंटा जिसके पास है उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो क्यों? वो एक रणनीति होती है। उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, वो एक कंटिन्यूटी में तैयारी करता है, लगातार तैयारी करता है। तो इस पर विशेष ध्यान दीजिए, अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसमें हमसे गलती कहाँ हो रही, इस पर ध्यान दीजिए, ना कि इस पर ध्यान दीजिए कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो रही घंटे की बात। अब बात आती है कि कुछ भाई बहन ये भी पूछते हैं कि किस तरीके से प्रश्न आएंगे यूपी पुलिस में, यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आएगी आपकी, उसमें किस तरीके से प्रश्न आएंगे। तो इसका सीधा सा एक ही सॉल्यूशन है किस तरीके से आएंगे। मतलब एक वो कहते हैं ना कि एकदम दर्पण में जैसे हम कुछ भी देखते हैं ना, जो भी इधर इस साइड में रहता है दर्पण, वो सेम दिख जाता है। तो इसका सीधा इसी तरीके से आप प्रीवियस ईयर जितने भी प्रश्न हैं वो सारे ले आइए, किसी भी प्रकाशन के कोई भी हो, मैं किसी प्रकाशन का नाम नहीं ले रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न ले आइए, वहाँ से उनको सॉल्व करिए। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं सब्जेक्ट वाइज करिए या वैसे ईयरली वाइज, जो भी जिस तरीके से हों उनको सॉल्व करिए। उससे आपको जब आप उनको बिल्कुल एकदम गहराई से एक एक प्रश्न को, एक एक पेपर को जब आप लगा लेंगे ना, तो आपको अपने आप खुद चीज़ें लगने लगेंगी। जब आप पढ़ेंगे ना, जैसे आपने पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कोई भी जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो जब आप पॉलिटी में पढ़ेंगे ना, तो जैसे ही पॉलिटी के कुछ प्रश्न देखेंगे तो अपने आप आपके दिमाग में तुरंत एक क्लिक करेगा, यार ये प्रश्न तो राष्ट्रपति से संबंधित बार बार आ रहा था उसमें यूपी पुलिस के पेपर में। जैसे मान लो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी में जैसे कि नदियों से कोई प्रश्न है या कुछ भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं आप नदियों से, तो आपके पास दिमाग में तुरंत ये बात आएगी, यार हमने प्रीवियस ईयर प्रश्न अच्छे से किए हैं, उसमें नदियों से प्रश्न बार बार आ रहा था। तो इससे आपको ये सीख मिलेगी कि नदियों के बारे में ज़्यादा पढ़ें, झीलों के बारे में ज़्यादा पढ़ें। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति के बारे में ज़्यादा पूछा जा रहा है, लोकसभा राज्यसभा के बारे में ज़्यादा पूछा जा रहा है, और इस अनुच्छेद से इस अनुच्छेद के बीच में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से ये सीख मिलती है। ये एक अच्छी रणनीति होती है जो अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं उनके लिए। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इस तरीके से वीडियो में लाता रहूँगा। जो भी भाई बहन आगे नई आने वाली वैकेंसी तैयारी कर रहे हैं, उनके जो भी प्रश्न होते हैं इस तरीके से मैं आपको बताता रहूँगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके साथ साथ जो भी आपकी और भी वैकेंसी निकल रही हैं, जान कि जो केंद्र के लेवल की, जो सेंट्रल लेवल की और स्टेट लेवल की, जो भी सभी में आप अपना फॉर्म फिल करिए और अच्छे तरीके से तैयारी करिए, जिससे आपको एक अलग से तैयारी नहीं करनी पड़े कि जैसे बीएसएफ कोई वैकेंसी आएगी बीएसएफ की, तो बीएसएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तो अलग से दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपने सब्जेक्ट वाइज तैयारी कर ली ना, तो वो एक बहुत अच्छी तैयारी रहेगी, जिससे फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ भी जो भी वैकेंसी निकल रही है, आप अपना एक पहले कोई भी एक पद चुन लीजिए,
अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करिए। कोई भी आपका डाउट होता है कमेंट करके मुझे बताइए, कोशिश करता हूँ मैं वहाँ रिप्लाई करने की। नहीं तो इस तरीके से ये भी आपके कमेंट ही हैं जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, नहीं तो मैं कमेंट में रिप्लाई कर देता हूँ। अच्छे तरीके से मन लगा करके पढ़िए, घर की स्थिति देखिए, जो मतलब कुल मिला करके आप एक मोटिवेशन वाला सिस्टम चल रहा है कि मोटिवेशन कहाँ से लें। तो मोटिवेशन सबसे पहले आप अपने घर की ओर देखिए, अपने मम्मी पापा की आंखों में देखिए कि वो चाहते क्या है हमसे। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था, आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो मैं आपको बता दूं। उसमें मैंने कुछ सेकंड की वो, हालांकि मैंने उसमें बहुत बड़ी बात ये कह दी कि आपको मोटिवेशन के लिए क्या ज़रूरत है। आप अपने मम्मी पापा की आंखों में झांक करके देखिए वो आपसे चाहते क्या हैं। उनको आपसे कुछ भी बड़ा नहीं चाहिए, बस उनको बस सिर्फ इतना चाहिए कि आप अच्छे तरीके से कुछ ऐसा करें, कुछ अपने जीवन में ऐसा कर लें कि आपका जीवन जो है वो अच्छे तरीके से जी लें। आप अच्छे तरीके, जिस तरीके से आप चाहते हैं अच्छे तरीके से जीवन जी लें। उनकी कोई ज़्यादा बड़ी ख्वाहिश नहीं है कि उनके लिए आप कुछ करो। हालांकि अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना बहुत बड़ी बात होती है और करना चाहिए और बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि हमारे वो मम्मी पापा, उनकी वजह से ही हम जो भी हैं उनकी वजह से ही हैं। लेकिन फिर भी उसके बाद भी उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए होता है। उनको सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं कि मेरा बेटा है या बेटी है जो भी इस तरीके से जो तैयारी कर रहा है इसमें सिलेक्शन हो जाए और ये अपनी बढ़िया ज़िंदगी जी ले। तो इस वजह से आपको किसी दूसरी जगह से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जहाँ से भी आपको मोटिवेशन जिसकी बातें सुन के मिल रहा है वो लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है वो आपके घर से मिलना चाहिए आपको। तो यही सारी जानकारी थी आप सभी के लिए मेरी ओर से। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करा। और यार मैं आपको इतनी इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो भी, अगर आपको इससे थोड़ा सा भी फायदा हो रहा हो तो वीडियो देख के स्किप मत किया करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो दोस्तों आज मुझे बस यही जानकारी देनी थी आप सभी के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।